Hello friend, this is Suraj Singh Rajput and you are watching Study Prime, the part of Prime Motivation। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हमने नंबर सिस्टम के दो पार्ट किए और जिसमें अलग अलग तरीके के दोनों पार्टों में हमने क्वेश्चन किए थे। और ये जो नंबर सिस्टम जो पूरा चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। अन्य चैप्टर्स की अपेक्षा नंबर सिस्टम से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो एक चैप्टर से आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, दूसरा इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें अदर चैप्टर में भी यूज़ में आते हैं। तो देखें, आज हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कितना आएगा डायरेक्टली इसे सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, आप देखें 287 और 269 ये दोनों ही नंबर्स बार बार रिपीट हुए हैं इसी क्वेश्चन में। इन दोनों का ही गुणा हो रहा है, इन दोनों का ही गुणा करके इन्हें जोड़ा जा रहा है, इन दोनों का ही गुणा करके इन्हें माइनस किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ दो संख्याओं का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, एक तो 287 और एक 269। तो याद रखें, हमेशा जब भी किसी प्रश्न में दो संख्याएं बार बार रिपीट हों या उनका गुणा हो, दो बार गुणा हो, तीन बार गुणा हो, तो आप समझ जाइए कि उस प्रश्न में कहीं ना कहीं सर्वसमीका का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न में भी कहीं ना कहीं सर्वसमीका का उपयोग हुआ है। और आइए पहचानते हैं कौन सी सर्वसमीका का उपयोग हुआ है, वो हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगी। देखें, यहाँ 287 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम 287 को a माने और a का 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ 269 को अगर हम b मान लें और b का अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस 2 इंटू 287 मीन्स a और 269 मीन्स b। तो अगर आप इस पूरी सर्वसमीका को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कौन सी सर्वसमीका बनती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपको ये इतना पार्ट तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये इतना हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ है ऑलरेडी। हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें निकालना है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो हम एक ही जगह इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर में एक ही जगह रखेंगे कितना, 287 माइनस b की जगह रखेंगे 269 और दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा उसका कर देंगे हम स्क्वायर। यहाँ 17 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8। यहाँ कितना बचा, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, मतलब 18 का स्क्वायर। और यहाँ 1 बचा था, सॉरी 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। तो 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324। यह आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो पूरा तरीका था कि क्या करेंगे प्रश्न में, प्रश्न को पहचानना है कि प्रश्न में हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताता हूं। अगर आपको पहचानना यहाँ है प्रश्न के पीछे, इस टाइप का जब भी कोई प्रश्न आए तो उसके पीछे देखिएगा आप, उस प्रश्न के लास्ट में माइनस 2ab दिया है या प्लस का 2ab दिया है। यहां अगर आप देखें तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab अगर दिया हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। और अगर प्लस 2ab दिया हो, जैसे कि आप नेक्स्ट प्रश्न में, अगले प्रश्न में आप देख सकते हो, लास्ट में आप प्रश्न के अगर ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab दिया है तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्न को हम बस इतने से कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारा सही लगा सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों कर देंगे डायरेक्टली, तो देखिए अब वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो 87 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आप इसे a स्क्वायर लिख लें। 87 को अगर हम a मान लेंगे और a का अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे a स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ अगर आप 13 को देखें तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 13 को b मान लिया तो इसे b स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस 2 इंटू 87 को a और इंटू 13 को b, तो ये सर्वसमीका हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसकी पूरी सर्वसमीका किसकी है, ये a प्लस b का
होल स्क्वायर की सर्वसमीका है। अब आपको ये वाला हिस्सा तो प्रश्न में दिया हुआ है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए a प्लस बी में हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 87 प्लस b की वैल्यू है 13 और इन दोनों को प्लस करके हम कितना वर्ग कर देंगे। ठीक, तो 87 और 13 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 100 और 100 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 10,000 ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए, इसमें आप देखें 957 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 143 का भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर। तो अगर हम 957 को a मान लेते हैं और a का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे a क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ अगर 143 को हम b मान लें और b का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे b क्यूब लिख सकते हैं, और दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने का एक सबसे छोटा तरीका बता रहा हूँ, फिर डिटेल भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करेंगे। तो देखिए, आपको किसी भी प्रश्न में अगर क्यूब मिलते हैं, क्यूब मतलब जैसा आप ऊपर देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें बन रहा है, पूरा फॉर्मेट बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं a प्लस बी, बस इतना आपका आंसर है। आप इधर मान रख दीजिए, अगर बीच में प्लस लगा है तो a और b को जोड़ दीजिए, और अगर बीच में माइनस लगा है जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर लिखा है तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं a माइनस बी, बस इतना सा आपका आंसर होगा। देखिए, अभी मैं आपको दोनों तरीकों से, मेथड से भी इसको सॉल्व करके बताऊंगा और पूरा अभी शॉर्ट ट्रिक से भी अभी सॉल्व करके बताता हूं। देखें, a की जगह हम कितना रखेंगे 957 प्लस b की जगह रखेंगे 143, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 and 3 10 बचेगा कितना 1, 5 and 4 9 and 1 कितना 10 बचेगा 1, 9 and 1 10 and 1 कितना हो जाएगा 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 1100। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा मेथड से कि हम डायरेक्टली a प्लस बी क्यों करेंगे या डायरेक्टली a माइनस बी क्यों करेंगे। याद रखिएगा ट्रिक क्या है, अगर कहीं क्यूब बनते हैं, क्यूब मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा अगर हो रहा होगा किन्हीं दो संख्याओं का और उनके बीच में अगर प्लस दिया है तो आप a प्लस बी कर दीजिए, और अगर a माइनस बी बीच में माइनस दिया है तो आप a माइनस बी कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए पहले प्लस वाला देखते हैं कि हम इसे a प्लस बी क्यों करेंगे। ऊपर देखें आप a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, नीचे अगर देखें आप तो 957 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है और हमने ऊपर 957 को a माना है, तो नीचे भी हम इसे a मानेंगे और a का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ a और b दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम a इंटू बी लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ 143 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पूरे प्रश्न में से आप 957 और 143 को भूल जाइए, 957 की जगह आप याद रखें a को और 143 की जगह आप याद रखें b को। अब पूरा प्रश्न हुआ क्या आप वो देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की आप सर्वसमीका लगा देते हैं, इसकी सर्वसमीका होती है और इसकी सर्वसमीका है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपको दिया है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ कितना a प्लस बी। अब देखिए a की जगह आपने क्या मतलब 957 की जगह आपने a माना था और 143 की जगह आपने b माना था, तो दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दें, रख दीजिए। a की जगह आप रख दें 957 प्लस b की जगह रख दें 143 और दोनों को जोड़ देंगे तो 1100 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ अगर माइनस हो तो डायरेक्टली हम a माइनस बी क्यों करेंगे। तो देखिए एक अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें a क्यूब और b क्यूब के बीच में माइनस दिया हुआ है। 498 को आप देखें 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब a क्यूब, 169 को देखें 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब बी क्यूब, और बीच में क्या दिया है माइनस। तो मैंने आपको बताया था a क्यूब बी क्यूब अगर कहीं बनता है तो बीच में देखना है, प्लस दिया है तो दोनों को
जोड़ देंगे, मतलब a प्लस बी कर देंगे। अगर दोनों के बीच में माइनस दिया है, ए क्यू और बी क्यू के बीच में, तो क्या कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे। तो देखिए यहां हमें क्या दिया है, माइनस दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, a और b को, मतलब 498 में से हम 169 को माइनस करेंगे, 18 में से 9 को माइनस करेंगे 9, और इधर 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, यहां 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, आंसर आ जाएगा आपका 329। बट ऐसा क्यों करेंगे, तो वो भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे। देखिए वो भी डिटेल में जानना जरूरी है कि ऐसा आखिर करेंगे क्यों। नीचे देखें 498 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब a स्क्वायर प्लस 498 मतलब a, 169 मतलब b, a इंटू b प्लस 169 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब b स्क्वायर। अब आप 498 और 169 को भूल जाइए, बस किस पर फोकस करें, a और b पर फोकस करें। तो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा क्या, सिर्फ a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह आप a और b की वैल्यू रख दीजिए। a की जगह कितना आएगा 498 माइनस b की जगह कितना आएगा 169, दोनों को माइनस कर देंगे 329 आपका आंसर है। ठीक, और प्रश्न देखते हैं नंबर सिस्टम के। तो देखिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आईएमपी मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप देखें प्रश्न को तो इसमें हमें जो इक्वेशन दी है उसे सॉल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। ए की जगह दिया है 18 और बी की जगह दिया है 5। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, समझें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अगर आप पूरे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ए क्यू और बी क्यू का पेयर बन रहा है और बीच में क्या लगा है माइनस, भले अपॉन में दिया है, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, कट पिट के बचेगा एक, और अपॉन में आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह कितना कर देंगे ए माइनस बी। बस अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए। देखिए 1 अपॉन ए की जगह कितना रखेंगे 13 माइनस बी की जगह 5, तो सॉरी ए की जगह आ जाएगा कितना 18 और बी की जगह आ जाएगा 5, तो 1 अपॉन 18 में से 5 को माइनस करेंगे 13। आंसर आपका। पूरे प्रश्न में वैल्यू रख के इसे सॉल्व नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बस फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लिया, तो आप ये मान लीजिए कि प्रश्न को करने में आपको बहुत कम समय और बहुत जल्दी और सटीक आपका आंसर आएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। देखें तो 846 और 487, 846 487, 846 487, सिर्फ दो संख्याएं ही रिपीट हो रही हैं। तो याद करो, दो संख्याएं अगर रिपीट हो या तीन संख्याओं का बार बार कहीं रिपीट होना, मतलब ये सर्व समीकरणों से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन हमारे पास एक बहुत छोटा तरीका भी है, छोटा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न में दिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन गया, समझिए। तो ऊपर अगर आप देखें 846 मतलब a, 487 मतलब b, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर आप देखें 846 मतलब a माइनस 487 मतलब b, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में दोनों के क्या दिया है प्लस दिया है। तो देखिए नीचे क्या दिया है उसे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ऊपर ध्यान दें। तो देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से आपको कहीं कॉन्सेप्ट मिलता है जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के होल स्क्वायर दिए हों और बीच में अगर प्लस दिया हो तो आंसर इसका आएगा 2, और अगर बीच में माइनस दिया हो, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 946 मतलब a और 396 मतलब b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में अगर माइनस दिया हो तो आंसर आ जाएगा कितना 4, और प्लस दिया हो तो
आंसर आ जाएगा कितना 2। तो ऐसा क्यों होगा कि आंसर अगर प्लस दिया है तो 2 आएगा और अगर माइनस दिया है तो आंसर 4 आएगा, वो भी हम देखते हैं। देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट की ऐसा क्यों होगा। ठीक, इस प्रश्न को हमें मिटाना पड़ेगा। देखें नीचे हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, 846 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर। ठीक, बीच में 487 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब बी स्क्वायर। अब वही कंडीशन, आप 846 और 487 दोनों को भूल जाइए, सिर्फ ए और बी पर फोकस करें। तो ऊपर हमें क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या दिया है, नीचे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर तो दोनों की सर्वसमीकाएं लग जाएंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब बीच में प्लस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर्व समीकाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं है तो याद करें, लिख लें कहीं। अब देखें अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब बीच में अगर प्लस है तो आप ब्रैकेट को डायरेक्टली हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कितने बी स्क्वायर हो गए, 2b स्क्वायर। ठीक, प्लस का 2ab माइनस का 2ab आपस में दोनों कैंसिल, अपॉन में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऊपर देखें 2 ए के साथ भी 2 लगा है और इधर बी के साथ भी 2 लगा है, मतलब आप 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो गया और बचेगा सिर्फ कितना, 2। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में प्लस दिया है तो आंसर कितना आएगा, 2। बिना सॉल्व किए आपको आंसर लगाना पड़ेगा, जब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस हमें इतनी करनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ क्वेश्चन को देख के उसके कॉन्सेप्ट को समझ के हमें आंसर ये पता हो। इन संख्याओं की जगह कोई सी भी संख्या दे दें, आंसर आपका 2 ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट में जाके ए और बी दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सिर्फ 2 बचता है। क्लियर। तो अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें माइनस दिया हुआ है और उसका आंसर 4 क्यों आता है उसका पता करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में अगर माइनस दिया है तो आंसर 4 क्यों आता है। देख सकते हैं आप 947 को हम a मान लें और 396 को b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 947 मतलब a माइनस 396 मतलब b और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या दिया है माइनस, और इधर a इंटू बी। तो अगर हम ऊपर ऊपर अकेला ध्यान दें तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, बीच में क्या दिया है माइनस दिया है, और एक ब्रैकेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, और अपॉन में क्या है a इंटू बी। तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व भी ना करें तब भी हम आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं, बीच में माइनस है तो आंसर इसका आएगा कितना 4। चाहे इधर संख्याएं कुछ भी दी हो आंसर आपका 4 ही आएगा अगर बीच में माइनस है तो देखिए ऐसा क्यों होता है हम वो भी समझ लेते हैं, आखिर ऐसा हम क्यों करेंगे। तो देखिए इधर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा दें तो वो हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ब्रैकेट में करें इसे माइनस, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में हमें क्या दिया हुआ है a इंटू बी। तो देखिए अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो माइनस के बाद वाली जितनी संख्याएं हैं ब्रैकेट के अंदर की उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट हटाए हमने दोनों साइड के, तो ये माइनस का प्लस का a स्क्वायर था अब हो गया माइनस का, ये प्लस का था b स्क्वायर तो ये माइनस का, और 2ab माइनस का था तो वो प्लस का हो जाएगा। देखें प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, प्लस का 2ab प्लस का 2ab कितने ab हो जाएंगे 4ab, और अपॉन में ab ऑलरेडी दिया हुआ है तो ab से ab
कैंसिल, बचेगा कितना 4, तो आंसर आपका क्या आएगा 4। इसीलिए आंसर 4 आएगा क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारी संख्याएं कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज के प्रश्न समझ में आए होंगे और आई होप आप मेरे वीडियो को और आगे शेयर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके के और भी बहुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।